गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 25 जो कि क्लास 7th के लिए है। बच्चों आज हम मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के बारे में इस वर्कशीट को पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों आज की वर्कशीट में हमें जहांगीर के बारे में बताया गया है, जहांगीर और नूरजहां के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ शाहजहां और उसके सैन्य अभियान के बारे में बताया गया है। और हम जैसा हर वर्कशीट में करते हैं प्रश्न उत्तर को सॉल्व करना और उसे करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले जहांगीर। तो जहांगीर जो है वो अकबर का बेटा था और जहांगीर बहुत ही एक कुशल और न्यायप्रिय राजा थे। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को बहुत आगे बढ़ाया है। उसने मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की थी, यानी कि मुगलों ने उन्हें हरा दिया था। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः रूप से सफल नहीं हुए, लेकिन असफल भी उन्हें कहा नहीं जा सकता। जहांगीर के शासन में अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर ने चित्रकला को काफी बढ़ावा दिया, यानी कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला चरम उत्कर्ष पे थी। आइए चलिए देखते हैं। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था, तो उसे नूरजहां का खिताब मिला, यानी मेहरुनिसा को नूरजहां के नाम से जानने लगा। जहांगीर की वाइफ का नाम था नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही, सलाह देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज द्वारा नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश और फरमान है। बच्चों फरमान का अर्थ होता है मतलब कि आदेश देना। चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश है। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने, यानी कि सब किसे बताया गया, मोहर पे बताया गया है और उनके बारे में दुआ की गई है। तो इससे पता चलता है कि उस समय नूरजहां काफ़ी मतलब प्रसिद्ध महिला थी। उनको उनका जो जीवन था बड़ा आरामदायक था और वो राजनीतिज्ञ भी थी एक तरीके से। जभी तो वो नूरजहां जहांगीर को मतलब कई कार्यों में सहयोग देती थी। तो बच्चों यानी कि उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। आइए चलिए पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां मुगल सम्राट थे। आइए चलिए देखते हैं उनके सैन्य विजय अभियानों के बारे में। दक्कन में यानी कि दक्षिण भारत के आसपास के जो इलाके थे बच्चों, दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह शाहजहां के द्वारा हराया गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया। 1632 में अंत में अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657 और 58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर काफ़ी झगड़ा हो गया था, प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब किसने किया? अंग्रेजों औरंगजेब ने किया था बच्चों। तो शाहजहां ने इस प्रकार दक्षिण भारत की तरफ और उत्तर पश्चिम भारत की तरफ काफ़ी विजय अभियान किए, लेकिन जब उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ तो उसमें काफ़ी हानि हुई, जिसके कारण औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। आइए चलिए देखते हैं। अगले के बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको गूगल की सहायता से, अपने पेरेंट्स या टीचर्स की सहायता से शाहजहां को उनकी स्थापत्य कला के बारे में, जो उन्होंने उस समय इमारतें बनवाई थी उनके शासनकाल में, उनसे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करनी है। जैसे मैंने करा है बच्चों, लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद आगरा का किला, जामा मस्जिद, ऐसी कई इमारतें हैं जिनमें शाहजहां की स्थापत्य कला को देखा जा सकता है और इसके चित्र आप गूगल की सहायता से इकट्ठा कर सकते हो। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, शाहजहां के विजय अभियानों के बारे में लिखना है कि शाहजहां ने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन कहाँ पर उसने विजय प्राप्त की।
जैसा कि शाहजहां ने दक्कन में अभियान जारी किया और अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया वो हारा गया, ये भी विजय अभियान का हिस्सा है। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उजबेकों के विरुद्ध अभियान रहा जो कि असफल रहा, पर परिणाम स्वरूप कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया। इस प्रकार आपको शाहजहां के अभियानों के बारे में बताना है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2, आपने पढ़ा है कि नूरजहां का सम्राट जहांगीर पर काफी प्रभाव था। क्या आपको लगता है कि उस समय आम स्त्रियों का जीवन भी इतना सुखदायी होगा? नहीं बच्चों, क्योंकि नूरजहां एक सम्राट की पत्नी थी इसीलिए उसके पास सारे ऐशो आराम थे। लेकिन आम स्त्रियों को और उनके पतियों के पास इतने साधन नहीं होते थे कि उतना उनका जीवन इतना आरामदायक हो सके। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, कुछ लाइन्स दी हुई हैं, आप बताना कि सही है गलत है। नूरजहां शाहजहां की पत्नी थी? नहीं, ये गलत है, वो तो जहांगीर की पत्नी थी। औरंगजेब जहांगीर का पुत्र था? नहीं, औरंगजेब जबकि शाहजहां का पुत्र था, जिसमें क्या हुआ, उसने अपने तीनों भाइयों को मौत की घाट उतार दिया था क्योंकि संपत्ति को लेकर, उत्तराधिकार को लेकर उनमें काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी। आइए चलिए देखते हैं दूसरी एक्टिविटी। क्या आप जैसे एक मुगल सम्राट हो मान लो, तो उत्तराधिकार से होने वाले युद्धों को रोकने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? कि जो प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाइयाँ होती थी उसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि बच्चों, सब बाबर ने क्या था कि अपने सभी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, वसीयत थी, संपत्ति थी, सभी पुत्रों में बराबर बांट दी थी। तो इस प्रकार बांटने से क्या है, पुत्राधिकार को लेकर युद्ध नहीं होते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम युद्ध होने को रोक सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।